Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Lawyers TV and I'm Aslam Parvez, advocate. What does Article 94 Constitution of Pakistan 1973 says? दस्तूर पाकिस्तान आईन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 94 कहता है कि वजीर आजम का अपने ओहदे पर बरकरार रखना या रहना या होना, यानी प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूइंग इन हिज ऑफिस. President Sadr may ask the Prime Minister to continue to hold his Prime Minister office until his successor enters upon the office of Prime Minister. यानी सदर मुमलिकत सिटिंग वजीर आजम से अपने ओहदे अपनी जो कुर्सी है, वजारत उज़्मा की कुर्सी, अपने ओहदे पर बरकरार रहने के लिए या सदर उसको बरकरार रखने के लिए कह सकेगा जब तक कि उसके जानिशीन यानी उसके बदले में दूसरा कोई और वजीर आजम के ओहदे पर फाइज ना हो जाए. और यकीनन अभी ये मामला मुसलसल रवानी के साथ हमारे सियासी दंगल में ये कुश्ती लड़ा जा रहा है. अभी कुछ अरसा पहले यानी 9 महीने पहले इमरान खान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान में एक 11 से 14 यानी 14 पार्टियों पर मुश्तमिल 14 सियासी पार्टियों पर मुश्तमिल एक डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया. जनाब जरदारी और जनाब नवाज शरीफ ने आपस में बाहिमी इत्तफाक से साथ रखा जनाब मौलाना मुफ्ती महमूद के साहबजादे मौलाना फजलुर रहमान को, और इन्होंने एक अलायंस बनाया, उसका नाम है PDM. इन सबों ने मिलकर के पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट को अदम एतमाद के जरिए घर भेज दिया, फारिग कर दिया. इसी आर्टिकल की रोशनी में अब ये आर्टिकल नंबर 94 के तहत अगर वजीर आजम अपना ओहदा छोड़कर सदर मुमलिकत से अपने ओहदे पर रहने की दरख्वास्त करे, यानी अदम एतमाद जारी है या अदम एतमाद हो चुका, जिसको नॉन कॉन्फिडेंस कहते हैं, जिसको हम हुर्फ आम में कहते हैं कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, आप आज से हमारे वली वारिस नहीं हैं, आज से आप हमारे लीडर नहीं हैं, आज से आप हमारे वजीर आजम या वजीर आला अगर प्रोविंस में है नहीं है, तो उस वक्त आर्टिकल नंबर 94 हेल्प करता है किस मामले में कि सदर मुमलिकत से अपने ओहदे पर रहने की वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर वो कहेंगे दरख्वास्त करेंगे कि सदर मुमलिकत उन्हें उनके ओहदे पर रहने दें. मगर यहां चूंकि एक आईनी डिस्प्यूट, एक आईनी प्रॉब्लम आता है कि सदर मुमलिकत, चूंकि यह है पार्लिमानी निजाम,
अगर अक्सरियत ने किसी को नॉन कॉन्फिडेंस के जरिए घर भेज दिया, पार्लियामेंट की ये वजारत उज़्मा की कुर्सी से उतार दिया और कहा कि जी आप ऑपोजिशन में जाओ, तो आईन पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में ऐसा मुमकिन है। और हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि बहुत कम ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं हमारे जमहूरी तारीख में जिन्होंने 5 साल की मुद्दत वजारत उज़्मा की कुर्सी में बैठकर गुजारी हो, जिन्होंने अपने 5 इयर्स को कंप्लीट किया हो, कि ऐसा बहुत कम हुआ है। एक ही मर्तबा हुआ जरदारी ने, जब जरदारी सदर थे तो। अच्छा, उसके अलावा भी एक मर्तबा अभी भी हुआ, पार्टी कम अज कम के एक मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी, जब मुस्लिम लीग को सुप्रीम कोर्ट के जरिए नाअहल करार दे दिया गया, तो उनकी जगह पे एक उसी पार्टी का एक मेंबर आया जो पार्लियामेंट का भी मेंबर है, जो MNA भी है। उनका नाम है शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खान अब्बासी ये भी मुस्लिम लीग नून के हैं, ये किसी और पार्टी के नहीं है। लिहाजा अगर पार्टी पॉलिसी चलती है तब तो नवाज शरीफ को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि उनकी पार्टी ने 5 साल तक वजारत उज़्मा को एंजॉय किया, या वजारत उज़्मा के कुर्सी पर वो बैठे रहें। ख्वाह नवाज शरीफ अगर नहीं है तो उनके जानशीन शाहिद खाकान अब्बासी वजारत उज़्मा के कुर्सी पे बैठ गए। मगर नाजरीन, हम एक बात समझते हैं कि आज 75 साल का अरसा पाकिस्तान को बने हुए हो गया। क्या हम जमहूरी तौर पर खुद मुख्तार नहीं हो सकते? क्या जमहूरी तौर पर, यानी अवाम की हुकूमत, अवाम के नुमाइंदों के जरिए अवाम के मसाइल को हल करने के लिए, मुल्क को तरक्की देने के लिए, मुल्क 75 साल किसी भीड़ को कौम बनने के लिए काफी है? अगर तारीख इंसान का हम मुताला करें तो हम ये देखते हैं ये 75 साल बहुत होता है। अगर इन 75 सालों में सियासतदान जितने सालों के लिए भी आए, अगर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को परवान चढ़ाते, ना कि इंडिविजुअल सिस्टम को या फैमिली सिस्टम को सिर्फ स्ट्रॉन्ग करते हैं वो, और फैमिली सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय अगर जमहूरी सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो पाकिस्तान में वडेराइज्म सिस्टम है। पाकिस्तान में एक आम आवाम से लेकर के ऐवान तक बैठा हुआ शख्स उस ज़हनी तौर पर वो जागीरदार है, ज़हनी तौर पर वो अनापरस्त है। आप एक छोटे लेवल के भी इंसान को देखिए, चाय वाला आएगा आपके टेबल पे, चाय ऐसे रखेगा, फेंक करके, समझ लीजिए ऑलमोस्ट फेंक दिया। ना कोई तौर तरीका, सलीका, इखलाक, तमद्दुन, ना रूल रेगुलेशन, कुछ आपको बाजारों में नजर नहीं आता, ख्वाह चाय वाला हो या ऐवान वाला हो। और उसकी वजह जो मुझे नजर आती है वो यही कि अवाम को नहीं मालूम उनका आईनी कानूनी हक क्या है, और अगर मालूम भी है तो उसको कैसे एक्सरसाइज करे, अपने हुकूक को, अपने आईनी हुकूक को, जो 75 साल से वो उस रियासत के शहरी हैं, उस शहरी के क्या हुकूक हैं। जब उसको अवाम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अवाम उस पर अमल नहीं कर सकेंगे, तो वही हाल होगा जो हमारे मुल्क का होता है। मजे की बात, मैं हर वीडियो पे एक गुफ्तगू करता हूँ, एक पैगाम देता हूँ, एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता हूँ कि
आप अपने आईनी कानूनी हुकूक से आगाह रहें, ताकि कोई आपको हक दे या ना दे, कम से कम आपको मालूम तो हो कि ये मेरा हक है और फला फला ओहदों ने, फला फला जागीरदार ने, फला फला कुर्सी पे बैठा साहिब कुर्सी ने, फला शख्स हमारी हक को, हमारे जो हुकूक हैं उसको पामाल कर रहा है, जबकि अवाम को मालूम है कि ये हमारा हक है। तो कम अज कम मालूम तो हो, नंबर एक। नंबर दो, हमारी गुफ्तगू एक और होती है कि तारीख से आप आगाह रहें, क्योंकि जो कौमें अपने माजी के तारीख से, जो कौमें अपने अबो अजदाद के तारीख से, जो कौमें अपने मुल्की तवारीख से बेखबर होती हैं, वो मुल्क तरक्की नहीं करता। चूँकि मुल्क के तरक्की का इन्हिसार मुल्क के अवाम से है। अगर मुल्क के अवाम तरक्की पे होंगे ज़हनी तौर पर, तो यकीनन एक वक्त आएगा कि अमली तौर पर भी वो तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं, इसीलिए हम आईन और कानून की बालादस्ती की गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप और हम मिल करके लोगों तक, लोगों के हुकूक लोगों तक पहुंचाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपने हुकूक का ख्याल रखिए। असलम परवेज को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।